उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में 100 फुटा मेन रोड की बदहाली को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। वर्षों से अधूरे पड़े सीवरेज और सड़क निर्माण कार्य से परेशान बुराड़ी वासियों ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सांकेतिक धरना देकर चेतावनी दी। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में 100 फुटा मेन रोड की बदहाली को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा आज सड़कों पर फूट पड़ा। उत्तरी दिल्ली की बुराड़ी विधानसभा के 100 फुटा मेन रोड पर पिछले कई वर्षों से दिल्ली जल बोर्ड और संबंधित विभागों द्वारा सीवरेज पाइपलाइन और सड़क निर्माण का काम अव्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जगह जगह खुदाई, अधूरे गड्ढे और टूटी सड़कें अब आम तस्वीर बन चुकी हैं। हालात ऐसे हैं कि रोजाना इस सड़क से गुजरने वाले राहगीर, स्कूली बच्चे और दफ्तर जाने वाले लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। सड़क पर बने गहरे गड्ढों की वजह से आए दिन दोपहिया और चारपहिया वाहन हादसों का शिकार हो रहे हैं। वहीं निर्माण सामग्री और टूटी सड़क से उड़ती धूल, मिट्टी ने बुजुर्गों और बच्चों के लिए सांस की बीमारियों का खतरा भी बढ़ा दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्थमा, एलर्जी और आंखों से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभागों की ओर से अब तक कोई ठोस समाधान नहीं किया गया। रात की बात रही कि कितना बड़ा मुद्दा है ये। मुद्दा तो क्या है कि स्वास्थ्य से, जान से लोग जान खो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। और हमने इंतजार भी किया विपक्ष के दल के लोग हैं, कोई इस मुद्दे को उठाए, बोले। जब कोई नहीं बोला तो हम आम नागरिक और कुछ संस्थाओं ने मिलकर ये अब प्रण लिया है कि इसको या तो पार है या पार है। अभी एक सांकेतिक धरना हो रहा है और हम एक जगह बैठ के शांतिपूर्वक एक धरना कर रहे हैं, आप सब देख भी रहे हैं। अगर इसमें कोई अमल नहीं होता है, 15 दिन का हम समय, एक ज्ञापन हमने बनाया हुआ है और 15 दिन का हमने समय दिया है विधायक को या जो भी संवैधानिक पद पर है, PWD है, दिल्ली जल बोर्ड है। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इसके बाद हम यहाँ से पैदल मार्च निकालेंगे विधायक के ऑफिस तक, वहाँ पे उन्हीं के ऑफिस के सामने पुतला फूकेंगे और वहीं पे धरना प्रदर्शन होगा और उसमें संख्या इतनी रहेगी कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। 100 फुटा रोड पर फैले अतिक्रमण ने ट्रैफिक जाम को और गंभीर बना दिया है। पीक आवर में हालात ऐसे हो जाते हैं कि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपात सेवाओं को भी निकलने में दिक्कत होती है। जाम में फंसे लोगों का घंटों समय बर्बाद हो रहा है, जिससे स्थानीय व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हो रही है। इन तमाम परेशानियों को देखते हुए आज बुराड़ी के सैकड़ों लोग एकजुट होकर सड़क किनारे इकट्ठा हुए और सांसद मनोज तिवारी और विधायक संजीव झा के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सीवरेज और सड़क निर्माण का काम तय समय सीमा में पूरा किया जाए और अतिक्रमण हटाकर यातायात सुचारू किया जाए। एग्जाम है, सड़कों पे जाम है, बच्चे समय से विद्यालय नहीं पहुंचे, अपने पेपर नहीं दे पा रहे और धूल मिट्टी का ये विधानसभा बुराड़ी जो है गढ़ हो गया है, बीमारी का गढ़ हो गया है। मेरे हिसाब से मैं तो सीधी चेतावनी देता हूँ कि यहाँ के सांसद, विधायक, पार्षद सभी को यहाँ इस सीट से बाहर का रास्ता दिखाया जाए और यहीं के नागरिकों को ये पद दिया जाए, निर्दलीय अपनी खुद की कमान अपने हाथ में ले, तब यहाँ का विकास कार्य पूरा होगा। क्योंकि यहाँ के अधिकारी सब बिके हुए हैं, अब अपनी कोठी बना रहे, अपनी गाड़ी, अपनी इमेज बढ़ाकर चल रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ मान रहे और इस पब्लिक को तो इतना बीमारी कर देते। बुराड़ीगढ़ जो है बीमार का केंद्र बना दिया, धूल, मिट्टी, सड़क, जल, पान सब यहाँ का अशुद्ध हो गया है, कोई शुद्ध नहीं है। ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, इसलिए राजनीति से प्रेरित कार्यक्रम नहीं है। और मैं बताना चाहूंगा आपको, ये तमाम जो इतने वर्षों से बुराड़ी विधानसभा के अंतर्गत जो समस्याएं चल रही हैं, जगह जगह जो कि खोद दी जा चुकी है, कहीं से ना आने की जगह है ना जाने की जगह है। तो आज ये निर्णय हुआ, कुछ दिन पूर्व में ये निर्णय हुआ कि समस्त बुराड़ी विधानसभा निवासी जितने भी हैं वो एक मंच के माध्यम से, जो कि गैर राजनीतिक मंच होगा, अपनी बात को रखेंगे और यहाँ के विधायक को जगाने का काम करेंगे। स्थानीय लोगों ने साफ चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वो बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे और जनप्रतिनिधियों के आवाज का घेराव करेंगे। अब देखना होगा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि बुराड़ी वासियों की इस गंभीर समस्या पर कब तक ठोस कदम उठाते हैं। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट।